Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 8 सितंबर के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको होमवर्क दिए थे लास्ट वीडियो में, तो उसके जो करेक्ट आंसर्स आ गए हैं, स्वाति सिंह ने सभी आंसर सही दिए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्वाति, आपके सभी आंसर ठीक हैं। एंड आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको कोई लगता है कि आपको कोई टर्म समझना है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपका वो रिजॉल्व हो। ऐसे ही कल एक बच्चे ने पूछा था कि सर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट क्या होता है, वो समझा दीजिए। देखो, सैंडबॉक्स क्या होता है? सैंडबॉक्स बेसिकली आप इसको एक ऐसा टर्म समझिए जहां पे आपकी टेस्टिंग की जाएगी सॉफ्टवेयर्स की। जैसे मान लो फेसबुक लॉन्च किया गया, तो फेसबुक को लॉन्च करने से पहले एक एनवायरनमेंट सेटअप किया होगा जहां पे उन्होंने टेस्ट किया होगा कि क्या हमने जो कोड लिखा है, क्या वो रियल टाइम में, क्या वो रियलिटी में जैसा हम चाहते हैं वैसा वर्क करेगा या नहीं करेगा। जैसे मान लो आपको फेसबुक की जगह मैं कोई गेम कह देता हूँ, आपने कोई गेम डेवलप किया, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर है, आपने एक गेम डेवलप किया, आपको लॉन्च करने से पहले डेफिनेटली आप उसको टेस्ट करना चाहेंगे कि क्या ये गेम हमारा ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसको टेस्ट करने के लिए, वो कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए, वो एक एनवायरनमेंट देने के लिए, उसको कहा जाता है एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। ठीक है, और इसी के लिए एक रेगुलेशन लाने के लिए उस पर्टिकुलर सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट पे, उस टेस्टिंग फैसिलिटीज पे, उस टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे कि ये टेस्ट केसेस आपको यूज करने हैं, इन टेस्ट केसेस के बेसिस पे आपको टेस्टिंग करनी है ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, क्योंकि रियलिटी में ये सिनेरियो हो सकता है, रियल लाइफ में आपका ये सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, अगर रेगुलेटरी की बात करें, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे फाइनेंस में, बैंकिंग सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रेगुलेशन लाता है हर चीज से रिलेटेड। फिर अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं, तो रियल एस्टेट में कौन लाता है रेगुलेटरी या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, किसके पास है? वो है रेरा। ठीक है, रेरा देखता है आपका सारा। ऑलराइट, तो इसीलिए एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स सेटअप करने के लिए आरबीआई के द्वारा ये एक बेसिकली टेस्टिंग एनवायरनमेंट है आपका सैंडबॉक्स पर्टिकुलर सैंडबॉक्स। और उसके आगे रेगुलेटरी वर्ड में लगा दूं तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या हो गया कि जो आपकी उस टेस्टिंग को मॉनिटर करेगा, उस पर्टिकुलर टेस्टिंग एनवायरनमेंट को जो मॉनिटर करेगा। ठीक है, अगर जो कल की बात करें, कल एक टर्म आया था रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट्स ऑफ एचडीएफसी बैंक को अभी रिसेंटली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर लाया गया। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिलेक्टेड एचडीएफसी और प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों को अभी रिसेंटली
टेस्ट फेज के लिए ऑफ द ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी सेलेक्ट किया गया ऑफ रिटेल पेमेंट्स अंडर आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। मतलब आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर एचडीएफसी बैंक एंड प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया ये दोनों मिलके ऑन टैप एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे फॉर द रिटेल पेमेंट्स। ठीक है, रिटेल पेमेंट्स के लिए अगर हमें ऑन टैप फैसिलिटी लानी है उसके लिए आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में जाके जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट है वहां पर हम एचडीएफसी बैंक और प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया लिमिटेड ये मिलके टेस्टिंग करेंगे ऑन दिस एप्लीकेशन फैसिलिटी जो कि है ऑन टैप फीचर ऑफ रिटेल पेमेंट्स। समझे? इजी है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स को आज के। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज। रैंसमवेयर क्या होता है? सिमिलर टू दैट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आपकी सिक्योरिटी हो जाती है, रैंसमवेयर होता है उस अटैक को जो आपके ऊपर कहते हैं। ठीक है, मतलब जो आपके ऊपर किसी ऑनलाइन आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया गया तो वो एक रैंसमवेयर हो गया। तो इंडिया एंड यूके ने मिलके एक काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज कंडक्ट कराई। काउंटर मतलब रैंसमवेयर अटैक्स के खिलाफ एक एक्सरसाइज लॉन्च की गई जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज होगी। वर्चुअली लॉन्च की गई थी, 26 नेशंस में इसको लॉन्च किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किन्होंने मिलके? इंडिया एंड यूके। यूके के बारे में तो आज काफी सारे क्वेश्चंस हैं। कौन नया प्राइम मिनिस्टर बना, किन के द्वारा जैसे प्राइम में यहाँ पे ओथ ली गई। ठीक है, किन्होंने उनको अपनी पोजीशन से हटे, उन्होंने किन को हराया, वो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने यूके के, वो सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो याद रखेंगे इंडिया की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट एंड यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने, यूके की गवर्नमेंट ने मिलके अभी रिसेंटली एक काउंटर रैंसमवेयर साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। ये वर्चुअली कराई गई थी और 26 नेशंस के लिए थी ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी है, ये जो एक्सरसाइज है ना, इट इज कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव विच इज बीइंग लेड बाय इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ एनसीएससी। इसी के साथ साथ अगर आपको याद हो, साउथ कोरिया वो पहला एशियन नेशन बन गया था जिन्होंने नेटो की साइबर डिफेंस कॉरपोरेशन को ज्वाइन किया था। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया एंड चाइना कॉन्टिन्यूसली साउथ कोरिया पे साइबर अटैक्स कर रहे थे। इवन एक एक्सरसाइज थी लॉक शील्ड। ये लॉक शील्ड्स आपकी एक्सरसाइज कहाँ कराई गई थी? लॉक शील्ड आपकी एस्टोनिया में एक्सरसाइज कराई गई थी। एस्टोनिया में किसके द्वारा? नेटो के द्वारा ही। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट्स को जो सल्फर डाइऑक्साइड नॉर्म्स पे वर्क कर रहे हैं, जहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, उनको 2 साल का और एक्सटेंशन दे दिया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कि उनको ठीक करो और उनको और बेटर बनाओ ताकि जो आपका रिमूवल निकल रहा है, जो आपका वेस्ट निकल रहा है इन फॉर्म ऑफ कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, उसको रिड्यूस किया जा सके। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं एसिडिक रेन की बात कर रहा हूँ, एसिडिक रेन में कौन सा आपका केमिकल होता है? तो वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड ही होता है, SO2। एक चीज़ और, जो आपके ताजमहल जो आपका येलो हो रहा था, ताजमहल के येलो होने का रीज़न क्या था? एसिडिक रेन। और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही आपका ताजमहल भी येलो हो रहा था। और इसी की वजह से जो आसपास माइनिंग एक्टिविटीज़ थी, जो आपकी इंडस्ट्रीज थी आसपास ताजमहल के, उनको हटा दिया गया था वहाँ से। ठीक है, फिर ONDC की बात करें। ONDC की तो आगे बात करेंगे। ONGC आ जाते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे यहाँ पर? राजेश कुमार श्रीवास्तव रहेंगे। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। और यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? ONGC का न्यू दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर रहेगा ONGC का। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो क्या क्या याद रखना है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक्सटेंड कर दी डेडलाइन फॉर द थर्मल पावर प्लांट्स टू इंस्टॉल पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज एंड कंप्लाई विद SO2 नॉर्म्स, एमिशन नॉर्म्स। जैसे मैंने बताया कि SO2 नॉर्म्स को कम करने के लिए जो रिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी या फिर जो भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी उसको सेटअप करने की बात की गई और इसके लिए 2 साल की एक्सटेंशन दी गई है। दिसंबर 2022 से लेके दिसंबर 2024 तक ये एक्सटेंशन दी गई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ सेटअप किया जाएगा? वाराणसी में। नीति आयोग ने लॉन्च किया नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को। अमित शाह ने इनॉग्रेट किया नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी, कहाँ पर? हैदराबाद में। रामगढ़ विश्वधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है एंड इसको
52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है। इंडिया ने होस्ट किया एससीओज रीजनल एंटी टेररिस्ट मीट को। इसके बाद पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की लोक मिलनी एप्लीकेशन, एक स्कीम है फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत सिंह मान। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट पीडीएफ, जो आपकी पॉकेट पीडीएफ है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली पीडीएफ है, अब वीकली पीडीएफ आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ये तो हो गई पीडीएफ, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक पीडीएफ होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह यूनियन मिनिस्टर जो है होम अफेयर्स के, इनके द्वारा एक 47 मेंबर नेशनल लेवल कमेटी सेटअप की गई। किस लिए? फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ द नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ये सेटअप की जाएगी। किन के अंडर कौन चेयरमैन रहेंगे इस 47 मेंबर कमेटी के? वो है सुरेश प्रभाकर प्रभु। ऑलराइट, आई रिपीट, सुरेश प्रभाकर प्रभु या सुरेश प्रभु ये आपकी नेशनल लेवल कमेटी के चेयरमैन रहेंगे फॉर ड्राफ्टिंग नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। हाईली इंपॉर्टेंट। और ये किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। डायरेक्ट चीज याद रखेंगे। देन हम बात करेंगे वेस्ट, वीमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ये जो आई स्टेम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया वेस्ट के अलावा, इससे पहले फ्रेंड्स याद रखना जो स्टेम की फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट आ गया है, हल्का सा चेंज है, वो आपको मैं बता देता हूँ। वेस्ट के द्वारा वीमेन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा आपका एक नया इनिशिएटिव आई स्टेम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, जहाँ पे जो आपकी आई स्टेम की फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। इसकी जगह बस क्या होता था? मैथमेटिक्स होता था। ये याद रखेंगे। ये किसका इनिशिएटिव है? ये आपका वेस्ट का इनिशिएटिव है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? साइंटिफिक सेक्रेटरी ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द ऑफिस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर परविंदर मैनी, ये हैं आपके साइंटिफिक सेक्रेटरी। इनके द्वारा ये आपका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। एम क्या रहेगा कि वीमेन को यहाँ पे स्टेम बैकग्राउंड में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में वीमेंस को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, उनको एम्पावर किया जाएगा कि वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। आई स्टेम बेसिकली क्या है? आई स्टेम एक आपका अम्ब्रेला की तरह है, जहाँ पे जो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स हैं, टेक्निकल इनोवेशंस होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज के बीच में स्टार्टअप्स को जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत होती है, मान लो आपको कोई पेपर सबमिट करना है, रिसर्च का पेपर है, तो उसके लिए आपको साइटेशन जो करनी पड़ेंगी, उसके लिए जो डाटा आपको लेना पड़ेगा, आपको जो बाकी
रिसर्च को जो रेफर करना पड़ेगा वो आप यहाँ से ले पाएंगे इजीली। ये किस लिए, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको ज़्यादा टाइम ढूंढने में ना लगे, आप मेन चीज़ पे रिसर्च कीजिए, आपकी जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो आपको इजीली इस पोर्टल से मिल सके। ठीक है, ये एक नेशनल वेब पोर्टल रहेगा फॉर शेयरिंग रिसर्च इक्विपमेंट फैसिलिटीज, सारी चीज़, नॉट जस्ट डाटा, इसके अलावा जो आपकी इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ है ना उनको भी शेयर करने के लिए, कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ या दूसरे बच्चे आके इनको शेयर कर सके। मान लो एक चीज़ आपकी रिसर्च के लिए कोई आईआईटी दिल्ली में है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे के बच्चे आके उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो वो इजीली यूज़ कर पाए, वो उनको लैंड कर सके, एंड इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही भी ये इसलिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केरला की। केरला के द्वारा इंडिया का पहला स्टेट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, जिसका नाम रहेगा सी स्पेस। केरला के ही द्वारा शैली एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस ऐप है। इन्हीं के द्वारा अपना खुद का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी लॉन्च किया गया था। तमिलनाडु की बात करें तो नंजारायण टैंक, इसको 17th बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। इंडिया ओवरटूक जर्मनी टू बिकम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। सेंटर ने अनाउंस किया फॉर्मेशन ऑफ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया, और किसके चेयरमैनशिप के अंडर, सुरेश भाई कोटक की चेयरमैनशिप के अंडर, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच एडिशन ऑफ बैंगलोर, एडिशन नहीं, विच एडिशन ऑफ बैंगलोर स्पेस एक्सपो 2022 वॉज हेल्ड रिसेंटली। तो याद रखेंगे 7वां एडिशन हुआ था आपका बैंगलोर स्पेस एक्सपो 2022 का। कहाँ पर हुआ था? बैंगलोर कर्नाटका में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। कब से कब तक हुआ था? 5 से लेकर 7 सितंबर के बीच में ये आपका एक्सपोजिशन हुआ था, बेंगलुरु स्पेस एक्सपो। किसके द्वारा कराया गया था? CII अलॉन्ग विद इसरो, अलॉन्ग विद इनस्पेस, अलॉन्ग विद NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इन सब ने मिलकर आपका ऑर्गेनाइज कराया था 7th एडिशन ऑफ बेंगलोर स्पेस एक्सपोजिशन 2022। और इसी के दौरान एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस भी लॉन्च की गई थी। वो उसकी थीम रहेगी नर्चरिंग द न्यू स्पेस इन इंडिया। और इसका एम क्या था कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज हैं, वो आके मिलके काम कर सकें, एंड उनकी पार्टनरशिप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके, पार्टनरशिप की फॉर बेटर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो क्या क्या याद रखेंगे? 7th बाइनियल इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस थी, जो थी आपकी बेंगलोर स्पेस एक्सपो। कहाँ पे हुआ था? बेंगलोर कर्नाटका में हुआ था। ऑलराइट, 5 से 7 सितंबर के बीच में हुआ था। CII, इसरो, इनस्पेस एंड NSIL ने मिलकर ये आपका इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रोन्स की। ड्रोन्स जानती हैं आपके, ये अनमैन्ड एयर व्हीकल्स होते हैं, इनको UAV भी बोलते हैं। तो इंडिया का पहला ड्रोन प्रोटोटाइप जो आपकी ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मदद करने वाला है, वो अभी अनवेल किया गया, लॉन्च किया गया। किनके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा। आज ये क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करना है, ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह विद टाइम एफिशिएंट, कि ट्रैफिक में ना फंसे लोग, टाइम वेस्ट ना हो, तो इसके लिए एक ड्रोन प्रोटोटाइप अभी लॉन्च किया गया। इसी के साथ साथ याद रखना है आपको कि पहला ड्रोन मेला कहाँ पे हुआ था? पहला ड्रोन मेला हुआ था ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। बिगेस्ट ड्रोन मेला कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया। फिर उसको बाद आपको याद रखना है कि पहली स्टेट कौन सी थी जिन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन यूज को अप्रूव किया? उत्तराखंड। और वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने ड्रोन पॉलिसी को अपनाया? वो थी हिमाचल प्रदेश। ये सारी चीजें याद रखनी है ड्रोन से रिलेटेड। तो नितिन गडकरी के द्वारा इंडिया का पहला प्रोटोटाइप ऑफ ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए लॉन्च किया गया। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? MGM हेल्थ केयर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। 20 किलोमीटर तक का इसकी रेंज रहेगी टू ट्रांसपोर्ट आपका ट्रांसपोर्ट योर ऑर्गन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का पहला CNG पावर ट्रक, जो कि इनेबल किया गया है ADAS के साथ। ठीक है, पहले तो देखते हैं पहला CNG पावर ट्रक। CNG की मतलब क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। PNG क्या होती है? पेट्रोलियम नेचुरल गैस। फिर LPG क्या होती है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो याद रखेंगे इंडिया का पहला CNG पावर ट्रक, जो कि बेस्ड आपका ADAS पे, मतलब एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम की मदद से ये लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया?
ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया और किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है, तो टाटा मोटर्स के द्वारा ये आपका पहला सीएनजी पावर ट्रक जो कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है और ये 5 ट्रक्स ऐसे लॉन्च किए जाएंगे, याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीपल टीचर रेशो ओवर द लास्ट 10 ईयर्स डिक्रीज होता हमें दिख रहा है। हम देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा हमें टीचर्स की डिमांड चाहिए, ज़्यादा टीचर्स चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में, काफ़ी सारी लोकेशंस ऐसी हैं इंडिया में जहाँ पर अभी भी पूरे स्कूल को, पूरा स्कूल मैनेज किया जाता है सिर्फ एक टीचर्स के द्वारा। सभी का काम, टीचर का, हेडमास्टर का, प्रिंसिपल का या और कोई भी डिपार्टमेंट का हो, तो उन सभी को इवन डिफरेंट क्लासेस को पढ़ाया जा रहा है बाय अ सिंगल टीचर, तो सारा काम संभाला जा रहा है। तो देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कमी है टीचर्स की और यही डाटा अभी रिलीज किया गया था यूनेस्को के रिपोर्ट में। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूनेस्को, इंडिया हैज फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पीपल टीचर रेशो ओवर द लास्ट 10 ईयर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। टीचर्स की काफ़ी कमी है, आने वाले टाइम में टीचर्स की डिमांड हमें और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। एंड खासकर आपके गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में तो चलो लोगों के पास पैसा होता है वो अपना देके, एंड प्राइवेट स्कूल तो खुद जान के आपका इम्पोर्टेंट, खुद जान के अपना बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि जो फीस है वो भी एक हैंडसम अमाउंट में ले सकें। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल वो आपके मैनेज किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। एंड उसको देखा जाए तो आजकल एजुकेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा खराब है। धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं बट स्टिल वी नीड चेंजेस, ह्यूज चेंजेस। और इसी के लिए अगर आपको याद हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पीएम श्री स्कीम भी लॉन्च की गई थी जो कि थी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज, उनको बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात की गई। फिर ब्रिक्स की बात करें, इनके द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक लॉन्च किया गया। ब्रिक्स का ही है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, लॉन्च क्या किया गया, बहुत पहले लॉन्च किया गया था। ब्रिक्स का ही है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने इंडिया का पहला रीजनल ऑफिस खोला, कहाँ पर? गुजरात की जिफ्ट सिटी में। फिर अगर मैं थर्ड एडवांस एस्टीमेट की बात करूं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप 2021-22 को रिलीज किया गया। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने अप्रूव किए 600 करोड़ रुपए का वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 को, कहाँ पर? आईआईटी गुवाहाटी में। और पीयूष गोयल, इनके द्वारा इंडियन डेलीगेशन को लीड किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि डेवोस में हुई थी। पीयूष गोयल की बात करें, इन्हीं के द्वारा आपका मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया था ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं ओम्बड्समैन डिस्पोज्ड ऑफ 32% मोर कंप्लेंट्स अगेंस्ट इंश्योरर्स इन 21-22। ये कहना क्या चाहते हैं, पहले तो ये देख रहे थे ओम्बड्समैन क्या होता है। बेसिकली जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ठीक है, उसको ओम्बड्समैन कहते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ सेटलिंग इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स होता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगे, कोई फी चार्ज ना हो और आपके ओम्बड्समैन के थ्रू ही आपका ये इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सके। इसी के लिए डाटा रिलीज किया गया है कि अभी 2021-22 में 32% ज़्यादा हमारे केसेस को सॉल्व किया गया, कंप्लेंट्स को सॉल्व किया गया एज कम्पेयर टू 2020-21। अगर ध्यान से डाटा देखें तो 2020-21 में 3596 केसेस रजिस्टर किए गए थे ऑल ओवर इंडिया, और ये बढ़कर आपके जो डिस्पोज केसेस का डाटा है वो बढ़कर कितना हो गया? 40,527 केस का डाटा हो गया। ठीक है, आई रिपीट, 2021-22 में आपका 4,527 केसेस को रजिस्टर किया गया और सॉल्व किया गया, और 2020-21 में आपके सिर्फ 30,596 केसेस को सॉल्व किया गया था, और ये हमने देखा 32% का इंक्रीज। यही आपको बताना चाह रहा है डाटा। और इसमें याद रखेंगे दिल्ली ऑफिस अलोन सेटल 3,830 कंप्लेंट्स 2021-22 में, जो कि 9.4% ऑफ द ऑल इंडिया का टोटल फिगर के हिसाब से देखा जाए। सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर में आपका 1,129 कंप्लेंट्स को सॉल्व किया गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 कहाँ पे ओपन किया गया है? चेक रिपब्लिक में। भगवंत खूबा, इनके द्वारा एक कीनोट एड्रेस किया गया ऑन इंडिया सोलर एनर्जी मार्केट एंड इंटर सोलर यूरोप 2022। फिर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान की बात करें, इनको नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। नेपाल, इंडिया, इन्होंने 6 MOUs एंड एग्रीमेंट साइन किए ताकि एजुकेशन और हाइड्रो पावर सेक्टर में ग्रोथ डेवलपमेंट देख सकें। इंग्लैंड के कैंटन कूल, ये पहले फॉरेनर बन गए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, 16 बार स्केल किया है। फिर हम बात करेंगे रेनबो अकाउंट की। देखो, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जब भी आ जाना है तो आपको याद रखना है उनका जो सिंबल होगा, उनको जो सिंबलाइज करता है वो है आपका रेनबो कलर्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे अभी किस बैंक ने रेनबो अकाउंट लॉन्च किया ट्रांसजेंडर्स के लिए, वो है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ये एक सेविंग अकाउंट, रेनबो अकाउंट या रेनबो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। इसके अंडर आपको याद रखना है यहाँ पे बेटर सेविंग ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, यहीं पे आपको बेटर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा और काफ़ी सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। और यहाँ पे बात करें इस ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो MD एंड CEO कौन रहेंगे यहाँ पर, वो है कदाम्बली पॉल थॉमस। ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था। थिसूर केरला में इनका हेडक्वार्टर रहेगा और टैगलाइन रहेगी जॉय ऑफ बैंकिंग। नेक्स्ट, एक चीज और याद रखेंगे, 2015 में RBI ने मैंडेट किया था सभी बैंक्स को ताकि वो एक थर्ड कॉलम लॉन्च करें इन देयर फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, 2015 में ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे ONDC नेटवर्क की, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की। IDFC फर्स्ट बैंक ने अभी ONDC नेटवर्क को ज्वाइन किया है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ONDC बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक इनिशिएटिव रहेगा। जैसे आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, सिमिलर ही आपका एक प्लेटफॉर्म है। और देखो, अगर वर्क कब करेगा ऐसे ONDC नेटवर्क या जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये वर्क कब करते हैं जब आपके बोथ कस्टमर्स एंड आपके सेलर्स दोनों अवेलेबल हो, मर्चेंट्स अवेलेबल। लेकिन अगर आपका एक अवेलेबल है दूसरा अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका मर्चेंट्स तो अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है सेल करने के लिए, लेकिन कस्टमर्स नहीं है इनके पास, तो उस केस में क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो कस्टमर एक्विजिशन भी बहुत ज़रूरी है। सिमिलर कस्टमर्स हैं लेकिन प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, तो वहाँ पे कस्टमर्स क्यों जाएंगे, फिर कस्टमर एक्विजिशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनको कॉस्ट ज़्यादा लगेगी कस्टमर्स को एक्वायर करने की, क्योंकि एक नेचुरल एक ऑर्गेनिक ग्रोथ हो कि आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल देखा जाए जैसे स्नैपडील था, स्नैपडील क्यों वर्क नहीं किया, क्योंकि उनका कस्टमर एक्विजिशन अच्छा नहीं था, वो प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं देते थे, डील्स अच्छी नहीं देते थे, जिसकी वजह से वो ठप होता गया और आई गेस फ्लिपकार्ट ने उसको बाय कर लिया था। सिमिलरली देखें फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये क्यों वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अच्छी डील्स प्रोवाइड करते हैं, इनका इंटरफेस अच्छा है, आपका प्रोडक्ट्स 1-2 दिन के अंदर ही आ जाता है घर में। नॉट जस्ट दिस, आपकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो भी यहाँ पे ईजी रहती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया वो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जो अभी लाइव गया है टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पे। ये टिन 2.0 एक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन प्लेटफॉर्म है और पहला पब्लिक सेक्टर बैंक कौन बना, बैंक ऑफ इंडिया बना टू गो लाइव ऑन द न्यू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन प्लेटफॉर्म, जो कि है टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क 2.0, टिन 2.0। ये एक ई फाइलिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपका डाटा ही नहीं बल्कि आप यहाँ पे अपनी पेमेंट भी कर पाएंगे टैक्स की इजीली। ठीक है, और यहाँ पे कहीं जगह आपको लिखा मिलेगा टिन 2.0 प्लेटफॉर्म और पोर्टल। तो पोर्टल का मतलब फ्रेंड्स याद रखेंगे वेबसाइट ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना। काफ़ी जगह मैंने देखा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पोर्टल क्या है, एप्लीकेशन में क्या है और वेबसाइट में डिफरेंस क्या है। तो पोर्टल और वेबसाइट सेम चीज़ है। ठीक है, जो आप अपने व्हाट्सएप पे, गूगल पे किसी चीज़ को सर्च करने के लिए खोलते हैं, विकिपीडिया ये वेबसाइट आपकी, फेसबुक वगैरह इनकी वेबसाइट भी है और आपकी एप्लीकेशन भी है। ऑलराइट, तो कमिंग बैक, वो बैंक ऑफ इंडिया पहला पब्लिक सेक्टर बैंक था जो लाइव गया विद न्यू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम नेटवर्क, जो था टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क 2.0। ये एक ई फाइलिंग प्लेटफॉर्म या वेबसाइट रहेगी। ऑलराइट, अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो MD एंड CEO कौन रहेंगे बैंक ऑफ इंडिया के, अतानु कुमार दास। कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1906 में। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में। और टैगलाइन क्या रहेगी, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिन 2.0 प्लेटफॉर्म, ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है जो कि डेवलप किया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंडर की जो टैक्स पेयर्स है उनको एक सिंगल विंडो एक्सेस मिल सके जहाँ पे वो अपनी
टैक्स रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए या उनको अपना टैक्स पे करना है, तो वो सारी पेमेंट यहाँ कर सकें और सारी सर्विसेज को अवेल कर सकें। तो ये है आपका टिन 2.0 प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली बंगाल के द्वारा इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया इनको फॉर द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर। बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर के लिए वेस्ट बंगाल को अभी इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको सम्मानित किया? पटवा, पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा इनको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। और ये जो पटवा है ना, ये एक एफिलेटेड मेंबर है किसका? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। और इसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल याद रखेंगे, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, वेस्ट बंगाल के फेस्टिवल दुर्गा पूजा को कहाँ पे इंडक्ट किया गया था? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाला गया था ऑफ यूनेस्को। और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट क्या होती है? ये वो लिस्ट होती है जहाँ पे उन चीज़ों को डाला जाता है जिनको आप टच नहीं कर सकते। फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, क्या आप दुर्गा पूजा को टच कर सकते हैं? दुर्गा पूजा को बिल्कुल टच नहीं कर सकते, ये एक फेस्टिवल है, ये एक वाइब है, ठीक है, आप इसको टच नहीं कर सकते, इसीलिए इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाला गया था। और एक चीज़ और, इंडिया को, ये तो काफ़ी पुरानी न्यूज़ हो गई है, इसके बाद इंडिया को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के जो मेंबर्स होते हैं उसमें भी इंडक्ट किया गया है। मूविंग ऑन, यहाँ पे आप देख सकते हैं पटवाई, ये क्या है? ये एक सब्सिडरी है आपकी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। ये स्टैब्लिश की गई थी 1998 में और इन्हीं के द्वारा अभी इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया वेस्ट बंगाल को फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब आया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किनको नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड किंगडम का? कौन है वो है लिज ट्रस। ये लिज ट्रस आपकी 56 प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं यूके की। ये 3rd फीमेल बनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। इन्होंने अपॉइंटमेंट किनके द्वारा मिली इनको? क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया एज द नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इन्होंने किनको हराया? ऋषि सुनाक को हराया। फिर बोरिस जॉनसन जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया फ्रॉम द एज द हेड ऑफ द यूके गवर्नमेंट। काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर एक चीज और याद रखेंगे, अब हम देख रहे हैं जो काफी ज्यादा लिस्ट ट्रस्ट पे स्ट्रेस आ जाएगा ड्यू टू इकोनॉमिक, क्योंकि हम देख रहे हैं यूरो कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है, यूरो की वैल्यू गिरते जा रही है। पाउंड स्टर्लिंग, इनकी भी वैल्यू गिरती जा रही है। और पाउंड आपका देखा जाए तो ये आपका $1.15 के करीब आ गया, जो कि सबसे कम है विद इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। कैपिटल क्या रहेगी यूनाइटेड किंगडम की? लंदन। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये है लिज ट्रस, ये जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, 56 प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ठीक है। 56वीं प्राइम मिनिस्टर, तीसरी फीमेल प्राइम मिनिस्टर, और कौन रहेंगी? लिज ट्रस। किनके द्वारा अपॉइंटमेंट मिली? क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा इनको अपॉइंटमेंट की गई। नेक्स्ट, इंग्लैंड के कीटन कूल, ये पहले फॉरेनर बने टू स्केल माउंट एवरेस्ट 16 टाइम्स। हसन शेख मोहम्मद इलेक्ट किए गए नए प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया। एलिजाबेथ बॉर्न, इनको अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शन किया $350 मिलियन फॉर श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात। निर्मला सीतारमन ने चेयर की 7th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में, जो कि चाइना के द्वारा होस्ट की गई। वर्ल्ड का पहला अर्बन एयरपोर्ट पॉपअप एयर 1, ये एक फ्लाइंग कार्स एंड ड्रोन्स के लिए लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में। फिर इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, नासा और एक्सियम स्पेस मिलके एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की बात कर रहे हैं टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय 2023। बिल्कुल सीधी और डायरेक्ट चीज है। AX2 एक्सियम मिशन 2 नाम रहेगा उस मिशन का, जहाँ पे नासा और एक्सियम स्पेस मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स भेजने की बात कर रहे हैं बाय 2nd क्वार्टर ऑफ 2023। और ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो नासा ने बोला था कि पैसिफिक ओशन में ये आके गिर जाएगा बाय 2031। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रशिया ने बैकआउट कर लिया है कि बाय 2024 हम पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट बात करें, इंडियन क्रिकेटर काफी फेमस सुरेश रैना जी की। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट इंक्लूडिंग IPL, वनडे इंटरनेशनल, टेस्ट क्रिकेट, T20,
इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया सभी से और ये आईपीएल भी नहीं खेलेंगे। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग से भी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7 सितंबर को हम ये ऑब्जर्व करते हैं। तीसरा एडिशन हमने 2022 में इसका ऑब्जर्व किया और जो थीम रहेगी वो है द एयर वी शेयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की। ओडिशा के द्वारा अभी रिसेंटली एक छठा स्कीम को लॉन्च किया गया। 270 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट करने की बात की गई ताकि आपका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको बेटर किया जा सके, आपके रेन वाटर को कलेक्ट किया जा सके और जो ग्राउंड वाटर है उस पर स्ट्रेस कम किया जा सके, स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सके, इंक्रीज नहीं डिक्रीज किया जा सके स्ट्रेस को। क्यों? अगर हम रेन वाटर हार्वेस्ट करेंगे तो जो हम ग्राउंड वाटर यूज करते थे वो रिड्यूस करना कम हो जाए तो ग्राउंड वाटर अपने आप रिप्लेनिश होगा। रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे कहीं पर तो रेन वाटर ऑटोमेटिकली अगर क्रिएट करेंगे तो वो आपकी जो ग्राउंड वाटर है उसको भी रिप्लेनिश करेगा। और रेन वाटर को कलेक्ट करने से मतलब क्या है, ये एकदम फ्री वाटर होता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट और एक अच्छा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा। 270 करोड़ रुपए इसमें खर्च करने की बात की गई। तो फ्रेंड्स ये था हमारा करंट अफेयर्स। अब जल्दी से रिवाइज करते हैं। इंडिया एंड यूके ने कंडक्ट कराया एक रैंसमवेयर एक्सरसाइज, काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज 26 नेशंस के लिए वर्चुअली कराया गया था। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया थर्मल पावर प्लांट्स को ताकि वो SO2 नॉर्म्स के हिसाब से जो अपनी टेक्नोलॉजी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। नेशनल लेवल कमेटी फॉर ड्राफ्टिंग नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड। फिर वीमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट के द्वारा एक आई स्टेम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। 7वां एडिशन ऑफ बेंगलुरु स्पेस एक्सपो हुआ कहाँ पर? बेंगलोर कर्नाटका में। फिर पहला प्रोटोटाइप ऑफ ड्रोन फॉर ह्यूमन ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गन्स लॉन्च किया गया ताकि ऑर्गन ट्रांसपोर्ट किया जा सके। टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया इंडिया की पहली CNG पावर ट्रक को विद ADAS। मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किए जाएंगे ये। इंडिया ने विटनेस किया रिडक्शन इन द प्यूपल टीचर रेशियो ओवर द लास्ट 10 ईयर्स और यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार है ये। ओम्बड्समैन डिस्पोज 32% मोर कंप्लेंट्स अगेंस्ट द इंश्योरेंस इन 2021-22। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, इन्होंने रेनबो अकाउंट को लॉन्च किया है फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ये एक सेविंग अकाउंट रहेगा। IDFC फर्स्ट बैंक ने ज्वाइन किया ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को। ठीक है, और इसी के साथ साथ याद करेंगे ONDC को ज्वाइन करने वाला और उसके लिए एप्लीकेशन डेवलप करने वाला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। बैंक ऑफ इंडिया पहला वो पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया टू गो लाइव ऑन द न्यू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पे। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस एंड पॉलिसी बाजार ने पार्टनर किया टू लॉन्च रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी। वेस्ट बंगाल ने रिसीव किया इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 के लिए फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर। क्वीन एलिजाबेथ II ने अपॉइंट किया लिज ट्रुस को एज द न्यू यूके के प्राइम मिनिस्टर। 56वीं प्राइम मिनिस्टर बनी है ये। नासा एक्सियम ने साइन किया सेकेंड प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सुरेश रैना ने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट एंड IPL ऑल्सो। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑब्जर्व किया जाता है 7 सितंबर को। ओडिशा गवर्नमेंट ने अभी 270 करोड़ रुपए खर्च करने की बात करी छठा स्कीम पे। ये छठा स्कीम क्या है? आपके रेन वाटर को सेव करेगा और ग्राउंड वाटर को इम्प्रूव करेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंटेंट। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, विच सिटीज हैव जॉइंड द यूनेस्कोस ग्लोबल नेटवर्क फॉर लर्निंग सिटीज। दूसरा, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर किस सिटी में? काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये इनिशिएटिव है किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का? इसरो ने पार्टनर किया कंट्री के किस स्पेस एजेंसी के साथ ताकि इन स्पेस टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान। और PM श्री योजना लॉन्च की गई थी अभी, किससे एसोसिएटेड है? मैंने अभी ये वीडियो में बताया, ध्यान से सुनी होगी वीडियो तो आंसर कर लोगे इजीली। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 5 होमवर्क क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी इनको कमेंट कीजिए, चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम फ्यूचर में लाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।